भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भूपेश तनेजा है। भूपेश। भूपेश तनेजा। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरा 56 ईयर्स। ये 56 साल का जो उम्र का आपका एक सफ़र, इस सफ़र के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे पड़ाव मिले जहाँ पर आपको कई बार जो ना एक्साइट ज़्यादा हो गए हैं, कोई एक्साइट होने का मौका मिला? शायद कॉलेज डेज के अंदर एक ताइक्वांडो गेम आई थी अच्छा। इनिशियली। हाँ। तो उसका सिलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। हम्म। तो एक पंजाबी होने के नाते थोड़ा लोग सोचते थे कि ये कर नहीं पाएगा। अच्छा। बट टीम में आया, हरियाणा टीम में आया, नेशनल टीम में आया। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था जो उसको एक्सेप्ट करके पूरा किया और अवार्ड भी जीते। अच्छा, आप पंजाबी परिवार से हैं, तनेजा आपका जो सरनेम आ रहा था उससे तो कंफर्म हो ही गया था। अब मुझे एक बात और बताओ कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस टाइम में डिवाइडेशन हुआ इसका, अखंड भारत का, तो आपका पूर्वज क्या पाकिस्तान से हाँ, आए थे पाकिस्तान क्या? से हैं। कहाँ पर हम से, लोग थोड़ा उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? आपके राधा पूर्वजों जी में? और वो हमारा तहसील मुजफ्फरगढ़ थी। अच्छा। और जिला तहसील अलीपुर, जिला मुजफ्फरगढ़। तो कभी जाने का मौका मिला नहीं, वहाँ? कभी नहीं जाने का मौका कभी मिला। जाने- दादाजी का भी बहुत इच्छा थी जाने का, बट वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि नहीं जा पाए कभी। हालात हजरा स्वीकार नहीं कर हाँ। पाए इस बात को। और इवन जो पाकिस्तान में, मतलब हम लोग खानदानी हकीम हैं। अच्छा। तो मेरे पड़ दादाजी को 13 साल की उम्र में हकीम लुकमानी गद्दी मिली थी। मतलब अच्छा। तो वो उतने काबिल थे। तो बस वो आए पाकिस्तान से जब यहाँ पे, हाँ हाँ तो कुछ था नहीं हाथ में। हाँ हाँ। अब वहाँ 350-400 एकड़ लैंड था, यहाँ मिला हमें कुछ 50-56 एकड़। अच्छा। उसमें से भी आधा औने पौने कुछ हुआ, वो मैं अब वो डिस्कस नहीं कर रहा नहीं कि चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। तो बाकी फिर जो अब 7-8 एकड़ था वो भी हम बेच के आए, क्योंकि वो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बहुत हमने एप्लीकेशंस वगैरह दी, बट वो हमने बेच दिया वो भी फाइनली। चलिए, ये तो एक अलग स्टेप है। अब हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आपका यहाँ पर जो नेम हकीम के आपने जिक्र किया, आपका खानदानी काम था कि आप लोगों का नहीं, खानदानी स्वास्थ्य। काम यहाँ के नहीं बना था पहले। हाँ क्योंकि जब यहाँ से आए थे तो एक टाइम की रोटी खाया करते थे मेरे फादर लोग। हाँ। तो दादाजी खेतों में काम करते थे, लोगों की मजदूरी करते थे। अच्छा। तो एक किस्सा है, सुना अगर कहो तो सुनाइए। सुना सकता हूँ। हाँ, बताइए। तो गांव में बहालगढ़ से बिलोंग करते हैं हम लोग। अच्छा। तो कोई एक उनके साथी मजदूर कोई एकदम ऑन द स्पॉट बीमार हुआ। अच्छा। तो उन्होंने वहीं कोई जड़ी बूटी लेके उसको खिलाई और वो 10 मिनट में खड़ा हो गया। अच्छा। तो जो खेत के ओनर थे उन्होंने कहा कि भाई तूने कैसे किया? तो उन्होंने कहा जी मैं तो हकीम हूँ हाँ। और ये मेरा पेशा है। नाम क्या है? मेरे लाला परमानंद जी। अच्छा, लाला परमानंद जी। जी, परमानंद तनेजा जी। जी। तो अब गांव में आज भी उनके वो खैर पंचायत के मेंबर भी थे वो वहाँ पे। तो तब जाके फिर उन्होंने कहा कि तू ये काम छोड़ और तू इसका काम चल। तो उन्होंने ही एक जगह कोने में दी कि अब तू यहाँ पे काम चालू कर। अच्छा। तो तब से फिर धीरे धीरे करके उठना चालू हुए। मेरे फादर गांव से पैदल आया करते थे हाँ और सोनीपत में जी। क्योंकि सबसे बड़े थे इसलिए वो नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने पूरा खानदान पढ़ाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया। आपको भी पढ़ने का मौका मिला? हाँ, मैं MBA हूँ। अच्छा, हाँ, MBA है। तो आज वर्तमान के अंदर MBA करने के बाद आप कर क्या रहे हैं? ये मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है। इवेंट इवेंट मैनेजमेंट। एंड ब्रांड मैनेजमेंट का है, तो जिसमें हम इवेंट एंड ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, एक ये बताइए, आप इवेंट मैनेजमेंट जब करें और आपको जो सुन रहे हैं, हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, और वो सुने और इवेंट मैनेजमेंट के बारे में जो है ना उनको कुछ ज्ञान मिल जाए, ऐसे कुछ एक 3 या 4 बातें बता मैं दीजिए एक ना। ही लाइन में उसको खत्म करूंगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बताइए। अगर जहां लोग सोचना बंद करते हैं हाँ, वहां हम स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, किसी चीज को करने की क्षमता है और एक दृढ़ संकल्प शक्ति है, तो आप कर जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो, ये तो आपने फिल्म की हेडिंग बता दी, नहीं, ये अपना फिल्म शीर्षक शेयरिंग बताया। नहीं है। हाँ। मेरी कंपनी का मोटो यही है, मेरी टैगलाइन यही है। क्या नाम, क्या आपकी कंपनी मेरी का? कंपनी का नाम है टेक इंडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो आपने आज तक इस प्रकार के कितने प्रोग्राम और कितने सफल हुए? 2001 में स्टार्ट किया था। हाँ, हाँ। बहुत छोटे से लेवल पे किया था। हाँ और वो भी स्टार्ट एक इत्तफाकन हो गया। हाँ हाँ। हमारा एक पूल क्लब था दिल्ली में, रोलन किस के नाम से। अच्छा।
सो रोल एंड किस एक टेक्नोलॉजी है हाँ जो उस टाइम पूल नहीं हुआ करते, स्नूकर एंड पूल। हाँ हाँ। तो रोल एंड किस का मतलब था व्हेन द बॉल इज रोलिंग एंड टचिंग अनदर बॉल, अच्छा। सो इट इज किसिंग द बॉल। अच्छा उसी टेक्नोलॉजी में हमने नाम रखा था रोल एंड किस अच्छा बिलियर्ड्स। अच्छा तो वहां पे हमारे पास कोक का एक ब्रांडिंग था। अच्छा। तो कोक के एक टोनी सिंह थे जो उनके सीईओ थे। तो उनको एक वैसे ही मैंने बोला कि आप एक पूल का कंपटीशन क्यों नहीं कराते। अच्छा। तो मैं आपको अपनी एंट्री बता रहा हाँ हूँ। हाँ बताइए बताइए, हम लोग मोस्ट एंटर कैसे वेलकम हुए है। इसमें। जी जी जी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इसको करोगे कैसे। तो एक बैठे बैठे एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, वो हमने उनको बता दिया। ठीक है। तो हमने उसका एक हिंदी नाम रखा था पूल टक्कर। अच्छा वो पूल टक्कर इतना सक्सेसफुल हुआ कि 10,000 पार्टिसिपेंट्स थे उसके अंदर। अच्छा। मतलब 10,000 उस टाइम मायने रखता था। मैंने आपको 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। जी। और तब मैं जॉब करता था इनफैक्ट, मतलब अच्छा। मेरा ब्रदर पूल संभालता था। हाँ हाँ। तो मेरी लास्ट जॉब थी, मैं बिजनेस हेड था मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में। अच्छा। तो वो उनको कॉन्सेप्ट समझाया और वो उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत हिट हुआ। ये देखो ये हंसता हुआ चेहरा कितना। अच्छा ये बताओ ये हंसी का राज क्या है? मेरा हाँ। अंदर की शांति। अंदर की शांति कैसे आती है? अंदर की शांति जब आप अपने बुजुर्गों की सेवा करोगे, अपने समाज के साथ जुड़ते चलोगे। अब छोटी छोटी बातें और सीधे सीधे जवाब करते हैं। तो ये बताएं मित्रवर कि आपकी जिंदगी के अंदर कभी बहुत ज्यादा एक्साइट हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, एक दो पंक्तियों के अंदर? जब मैंने पहला गोल्ड जीता। किस चीज में जीता था? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो के अंदर गोल्ड जीता तो आपको हो जा। अच्छा कभी आपको निराशा मिली, कभी आप डिप्रेशन में चले गए? बहुत होता है, लाइफ है। कोई भी एक मौका, डिप्रेशन बहुत चलेगा साथ। मुझे मौका बताइए। नहीं, बहुत सारे बिजनेस के कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं। कभी आप कहीं फंस जाते हो, कभी कुछ है, नुकसान आया है। कभी आपके सामने? बहुत बहुत आया, लाइफ आया। बहुत आया। तो लेकिन आप अगर आत्मविश्वास रखोगे आप निकल आओ। नहीं, वही मेरा अगला सवाल ये था कि आप जब डिप्रेशन में आदमी चला जाता है तो उससे उभरने का क्या नहीं, तरीका? मैं डिप्रेस कभी नहीं हुआ। अच्छा। मैंने हमेशा अपने आप को आज जिया। मैंने आज आज कैसे निकलूंगा कल की मैंने कभी चिंता नहीं की। कामयाब इंसान बनने के लिए आपके मायने, आपका दृष्टिकोण में जो है ना 3 बातें। मेरा सिंपल है कि आप अगर आज का मूवमेंट ढंग से काम कर रहे हो, उसके लिए पूरा डेडिकेशन डाल रहे हो जी, तो आप निकल आओगे। आप चीजें जो टारगेट है डेफिनेटली सोच ये के चलो। एक बात। दूसरी, एक टारगेट आपको लाइफ में रख के चलना चाहिए। 3 बातें पूछी। हाँ, तो मेरा लाइफ में सिंपल मोड है कि मैं आज जीता हूँ और मेरे जो काम, जिस काम में आपको तसल्ली नहीं है करने की वो मत करो। कभी इंसान अपने जीवन में संतुष्ट भी हो पाता है? ये संतुष्टि का हमें नहीं होगा, मतलब नहीं हो पाता। अगर आप ज्यादा बड़े एम बनाओगे तो नहीं होगा। हाँ, आप अगर रोज काम कर रहे हो, रोज परफॉर्म कर रहे हो और छोटे टारगेट को अचीव कर रहे हो और बड़े गोल की तरफ बढ़ रहे हो, उसी स्टेपिंग वाइज आप कर जाओ। आपको कामयाब एक व्यक्तित्व के लिए आप जब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट के अंदर जो ना आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? सिर्फ 2 बातें। मैंने आपको फिर वही बोला कि हमारा एक 3 ही मंत्र है उसके अंदर। हाँ। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। आप अगर प्लान नहीं करके जा रहे हो, हर चीज की डिटेल नहीं कर रहे हो, हर चीज को पूरा नोट डाउन नहीं कर रहे, पुरानी गलतियों को आप नजरअंदाज कर रहे हो, उसका आपने करेक्शन मेजर नहीं डाला है। और युवाओं के लिए आपका 2 पंक्ति का संदेश चलते चलते। मैं तो यही कहूंगा कि आप आज जियो और किसी काम को मना मत करो और परफॉर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय दिया आपने, जानकारी दी। और हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों के लिए आपकी एक अपील हो जाए। ज्ञान ज्योति दर्पण आपका जो चैनल है, इसके ऊपर आप जो लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ से मेरे दर्शकों के लिए कोई मैं आपके सभी दर्शकों को यही बोलूंगा कि मेरा दूसरा इंटरेक्शन है, लेकिन जो आपके अंदर भी एक काम करने की पूरी वो है। मैंने कल रात को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, जैसे आप लोगों के पूरा कैप्चर कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वो अपने आप में दिखाता है कि आप कितने सिंसियर है अपने काम में, और वही चीज आपको आगे लेके जाती है। यही आपके दर्शक आपको इसलिए लाइक करते होंगे बहुत ज्यादा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ में एक व्यक्ति, और फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ में, एक खास मुलाकात के साथ में। बने रहिए आप हमारे साथ में। नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।